चर्चा है आपकी शादी की, वो क्या बात हुई थी और कैसे पिताजी को कन्वे किया इस इतने बड़े कदम के लिए? हुक्म ये डिसीजन यूँ था कि मुझे जो एजुकेशन मिली वो हर लड़की को नहीं मिली, स्पेशली हमारी सोसाइटी में जहाँ हम रह रहे हैं। तो जो मुझे दिया जा रहा था तो मैंने कहा वो मुझे देने की जगह सबको ही क्यों ना मिले, जो मेरी जो इच्छा है वो मतलब मेरी इच्छा सब में मतलब ये जो मुझ पे डॉरी वगैरह दे रहे हैं, मुझे जो दे रहे थे वो लड़कियों की एजुकेशन के लिए काम आ जाए। पहले ही पापा ने और मैं हमारे मतलब दोनों फैमिलीज़ ने डिसाइड किया था, तो 1 करोड़ का पहले स्ट्रक्चर खड़ा किया, प्रोजेक्ट बनवा रहे थे, तो उसमें इतना सफिशिएंट नहीं हो रहा था जो इसलिए तो जो मुझे मिला तो मैंने कहा ये वाला आप उसमें इंक्लूड कर दीजिए ताकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाए और लड़कियां पढ़ पाए। कब से ये मन में था कि साहब जिस वक्त शादी हो रही है उस वक्त अगर दहेज दिया जा रहा है तो वो दहेज मेरी ही कुछ समाज की जो बेटियां हैं उनके नाम करना है, ऐसा मन में कब से था उनके? दहेज का ऐसा कुछ नहीं था, ये 2-3 साल पहले से जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है छात्रावास वाला, तब से ही था। तो जो मुझे मिला वो मैंने भी इसमें भी इंक्लूड करवा दिया। अच्छा अंजलि, एक चीज़ बताइए, किस तरीके से बेटियों को संघर्ष करना पड़ता हमारे इलाके में, खास तौर से आपकी कास्ट में, ग्रामीण इलाकों में बेटियां पढ़ क्यों नहीं पाती, किस तरीके के चैलेंजेस होते हैं और आप क्या चाहती, सोसाइटी में क्या चेंज हो, किस तरीके से फैमिली सपोर्ट करे, किस दौर से गुजरती है? हुक्म यूँ है कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजते, स्पेशली डर के चक्कर में कि आज की जो सोसाइटी है, जो हम केसेस सुनते हैं इसके चक्कर में। जब मुझे भेजा गया तब भी पापा को खूब टॉन्ट सुनाए गए थे, तो कि क्या ये पढ़ के कौन सा RS IAS बन जाएगी, स्पेशली यही चीज़ थी मेन। तो उसके लिए मुझे पापा ने भी मतलब सबसे लड़ा झगड़ा, फैमिली वालों ने भी सपोर्ट किया, मेन तो पापा ही थे जिनने सपोर्ट किया, पढ़ाया लिखाया। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मुझे एजुकेशन मिली वो हर लड़की को मिले। आपकी शादी के बाद में शादी की भव्यता से ज़्यादा आपके इस कदम के चर्चे देश भर में है, उस बात का कितना सुकून है कि हाँ मेरी एक पहल के बात जो है वो बहुत दूर तक गई है? जी, इसकी तो खुशी सबको, क्या मुझे क्या बल्कि हर लड़की को होगी कि मेरे कारण किसी को पढ़ने को मिलेगा, किसी के लिए हॉस्टल भी खुल रहा है, तो सबको खुशी होगी, मुझे भी खुशी है सबको। किशोर जी, जो आपने बालिकाओं के छात्रावास के लिए 1 करोड़ रुपए दिए थे, क्या ज़रूरत थी और किस तरीके की आपको कमी महसूस हुई थी और उसके बाद में आपने ये कदम उठाया था? मेरे परिवार की, हम भाइयों की सबकी इच्छा थी, बालिका शिक्षा में यहाँ कुछ कमी रह रही थी, तो क्यों न अपना थोड़ा सा सहयोग हो। और ये सब कुछ परमात्मा की इच्छा है, आदमी का और हमारा कोई सहयोग नहीं है, सब परमात्मा चाहता था और परमात्मा ने करवाया है। तो फिर आपकी बेटी ने जब अभी शादी थी 21 तारीख को, उससे पहले किस तरीके से आपसे बेटी ने आपसे कहा कि इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनें, समाज की बहनें आगे बढ़ने के लिए आप और भी डोनेट करें, वो कुछ क्या किस्सा था और उसके बाद में आपने कन्यादान में क्या किया, किस तरीके का फ़र्ज निभाया? बेटी को जब मैंने स्कूल में डाला, राजमाता में पढ़ाया, फिर दिल्ली पढ़ाया, फिर अभी LLB कर रही है, तो उसकी ये इच्छा थी कि मैं तो पढ़ रही हूँ पर मेरी बहनें वो बाहर जा कर के पढ़ नहीं पा रही है, तो क्यों न बाड़मेर में इस तरह का एक संस्थान हो जहाँ आवासीय हो। तो उसकी एक कमी थी, तो उस कमी की उसकी एक अंदर की टीस थी, उसको लेकर के हमारे परिवार में शुरुआत की थी। बट जब बेटी ने ये कहा कि इससे पूरा नहीं होगा, क्यों ना आप मुझे जो दे रहे हैं वो पैसा पूरा का पूरा आप इस छात्रावास में लगा दें, तो वही किया है हमने, और हमने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ परमात्मा का है। बेटी क्या हमेशा चाहती है, किस तरीके से बाकी बेटियां, समाज की बेटियां आगे बढ़े, जिस तरीके से शिक्षा में लगातार सुधार तो आ ही रहा है किसी तरीके से? बेटी ये चाहती है कि यहाँ जिला हेडक्वार्टर पर रह कर के बच्चियाँ अच्छा एजुकेशन ले पाए, सुसंस्कारित एजुकेशन ले पाए। ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरियों में ही जाए, पर संस्कारित शिक्षा ले।